नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। रैली निकाली आज आज अटेवा ने अपनी रैली निकाली है। देश क्या है, आप लोगों में मांगे क्या क्या? मांगे है कि एक देश है, एक विधान है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में आज ये रैली निकल रही है। इसकी सीधी सीधी मांग है पुरानी पेंशन, और जो पैरामिलिट्री को भी चाहिए, सभी लोगों को चाहिए, क्योंकि देश के हर सांसद, विधायक, मंत्री सभी लोग पुरानी पेंशन लेते हैं। तो हम लोग को देने में क्या दिक्कत है, क्योंकि देश में पैसे की कमी नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर के अटेवा पुरानी पेंशन की लड़ाई विगत वर्षों से लड़ रहा है, और इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे तिरंगा रैली यात्रा निकाले, पेंशन तिरंगा रैली। सरकार ने मांगे नहीं मांगी, तो आप लोगों की क्या योजना होगी, कार्यक्रम आगे की कार्यवाही क्या होगी? सरकार बार बार हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, और अगला कार्यक्रम हम लोग का 25 सितंबर को है लखनऊ में। वहाँ विधानसभा घेराव करेंगे हम लोग। धीरे धीरे पूरे देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। मैं जितेंद्र कुमार जीतू, जिला संयोजक अटेवा प्रयागराज। अटेवा ने आज अपनी रैली निकाली है अपनी मांगों को लेकर। सरकार ये रैली काफी दिन से, आप लोगों की मांगे काफी दिन से चल रही हैं, रैलियां निकल रही है, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। अगर ना सुने तो आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? ऐसी बात नहीं है, सरकार बहुत सुन रही है। और इस अटेवा का संघर्ष का परिणाम है कि पूरे देश में 5 प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। और उसी का परिणाम है, उसी संघर्ष का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों में जो कर्मचारी हैं, जो पुरानी पेंशन की मांग को एकदम ठंडे बस्ते में कर दिया गया था, उसको सरकार ने अध्यादेश जारी करके पुरानी पेंशन से आच्छादित किया है। तो ये हमारे संघर्ष का परिणाम है, इसको हम सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। सरकार ने पुरानी पेंशन की जगह ओपीएस लागू किया है। जी, ओपीएस यूपीएस की जगह यूपीएस लागू किया है। अगर यूपीएस लागू करती है तो क्या आप लोग उसको लेंगे? नहीं, ना हम यूपीएस लेंगे, न एनपीएस लेंगे, हम हूबहू पुरानी पेंशन ही लेंगे। और यह हमारा संकल्प है। और केवल प्रयागराज की बात नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के आह्वान पे पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पे ये पेंशन तिरंगा यात्रा की आयोजन की गई है। और यह इस उद्देश्य को रख करके किया गया है कि ये हमारा एक प्रारंभिक कसरत है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, विज्ञापन दिया, सभी मंत्रियों को हमने नोटिस किया, लेकिन कहीं पर हमारी बात उस तरीके से नहीं सुनी जा रही है। यद्यपि कि ये बात विधानसभा में लोकसभा में उठाई जा रही है, और इस चीज से हम लोग हतोत्साहित नहीं, उत्साहित हो रहे हैं कि हमारी मांग एक न एक दिन निश्चित रूप से पूरी होगी। और ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा निवेदन भी है कि इस कष्ट से बहुत लोग प्रभावित हैं। और हम लोग केवल यूपीएस नहीं, एनपीएस को हम निजीकरण का एक हिस्सा मानते हैं, तो निजीकरण को भी हम विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ जो टेट से प्रभावित लोग हैं, उनको अब जिनकी सेवा 6 साल बची है, उससे आप टेट करवा रहे हैं, वो कहाँ जाएगा बेचारा, उसका परिवार कहाँ जाएगा, वो ईएमआई में दबा हुआ है, क्या करेगा वो। तो इनसे निवेदन है मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इस चीज पे गंभीरता से विचार करें और सबके हित में काम करें। मैं अशोक कनौजिया, प्रदेश संगठन मंत्री, अटेवा, उत्तर प्रदेश। सर, अटेवा आज तिरंगा यात्रा निकाल रहा है अपनी पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए, और इस यात्रा के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? मैं आज इस माननीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, इसमें मेरे अभी हम जो लोग इन लोगों ने बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने और संगठन ने, मेरा सिर्फ यह है कि यदि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं है तो विधायक, सांसदों, मंत्रियों को मिलने वाला पेंशन भी बंद होना चाहिए। वो 4 पेंशन लेते हैं, विधायक अलग लेते हैं, एमएलसी का अलग लेते हैं, राज्यसभा का अलग लेते हैं, सांसद लोकसभा का अलग लेते हैं। जो 4, 5, 6 पेंशन ले रहे हो, वो भी उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। और चूंकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो सेवा नहीं दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू हो, विधायक, सांसद, मंत्रियों की पेंशन बंद होनी चाहिए। वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो समाज सेवा करने गए हैं। इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि तत्काल लोकसभा से पारित कर विधायक और सांसदों का भी पेंशन बंद किया जाए। सर, अभी तक जो प्रशासन पहले किया है और राज्यों में पेंशन बहाल भी हुई है, ऐसा पूर्ण बताया गया है,
और तो सरकार का क्या रवैया है? सरकार घबराई हुई है, अटेवा एनएमओपीएस से घबराई हुई है। 4-4, 5-5 प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू हो गई है। इसी घबराहट में सरकार ने ओपीएस को बदल के एनपीएस लाया, एनपीएस को बदल के यूपीएस लाया। वो अपने पे ही नहीं टिकी हुई है। सरकार घबराई हुई है और बहुत जल्दी ये घोषणा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल हो। सरकार इस समय घबराई हुई है, डरी हुई सरकार है। सरकार जैसे अगर पुरानी पेंशन आप लोगों को दे, उसमें भी कुछ फेरबदल करके देना चाहे तो क्या आप मानेंगे? नहीं, कई जगह कई प्रदेशों में देखा गया है कि जो पुरानी पेंशन लागू हुई है उसमें काफी तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। नहीं, जो भी है हू बहू पेंशन, पुरानी पेंशन हू बहू चाहिए। जो पहले हमारे संविधान में दायरे में बना हुआ है, संविधान के अनुसार कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन मिलती रही थी वही पेंशन मिलनी चाहिए। हम उससे कम की बात नहीं कर सकते। जैसा कि आपने मेरा नाम रविशंकर मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी प्रयागराज अटेवा। और आप हमारे आईटी सेल के दानिश भाई जी, इमरान दानी, आईटी सेल। ऐसा है जो आपने सवाल पूछा कि जो राज्यों में ओल्ड पेंशन बहाल हुई है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या हमारा हिमाचल प्रदेश है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां हूबहू ओल्ड पेंशन नहीं लागू हुई है। पहली चीज तो ये क्लियर कर दूं, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां पर की हूबहू ओल्ड पेंशन मिल रही है। और वहां पे एक सरदारी लाल साहब थे, उनको 1740 रुपए उनको एनपीएस के तहत मिलती थी। लेकिन जब ओल्ड पेंशन वहां पे लागू हुई, सुक्खू साहब ने जब वहां लागू करी, कांग्रेस की सरकार ने लागू करी, तो उनकी 1740 रुपए से बढ़ के 36,850 रुपए ओल्ड पेंशन के रूप में मिल रहा है। और हिमाचल ही नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी हमारे जितने भी शिक्षक और कर्मचारी और अधिकारी हैं वहाँ हूबहू पुरानी पेंशन ले रहे हैं। और ये अटेवा एनएमओपीएस का संघर्ष है, विजय बंधु और स्थित प्रज्ञा जी का संघर्ष है कि पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अखिल भारतीय बैनर तले ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और हम लोग यहाँ से मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से कि पुरानी पेंशन पूरे देश में लागू होनी चाहिए। और जो दूसरा मुद्दा टीटी का है, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आज तक आजाद भारत के इतिहास में कभी भी कोई भी कानून लागू होने की डेट के पीछे या पूर्ववर्ती या भूतलक्षी या रेट्रोस्पेक्टिव वे में लागू नहीं हुआ। लेकिन ये पहला ऐसा केस है जब आरटी एक्ट 2010 जब लागू हुआ, उसके बाद के टीचरों पे तो लागू था, ठीक है, लेकिन वो पीछे जो चला गया और 2017 में जो संशोधन हुआ और 1 सितंबर जो 2025 में आदेश आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कहीं ना कहीं अव्यवहारिक है, क्योंकि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। इसी तरीके से जो पूर्व के टीचर हैं, जो कानून लागू होने से पीछे आए हैं, आरटी एक्ट अधिनियम है वो लागू होने से पहले नियुक्त हुए हैं, उन्होंने सारी सेवा शर्तें पूरी की हैं, पूरे नियम कानून के तहत आए हैं और उन पे जबरन टीटी नहीं थोपना चाहिए। और हमारी मांग है, हमारे नेतृत्व की मांग है, हमारे अटेवा एनएमओपीएस बैनर की मांग है कि टीटी जो पूर्ववर्ती लोगों पे थोपी गई है, बताइए आप किस विभाग में, क्या वो जज जिन्होंने फैसला दिया या कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सरकारी कोई भी महकमा हो, जो पीएमटी से आए थे, सीपीएमटी से भर्ती हुए थे और आज नीट आ गया, क्या वो नीट करेंगे? क्या जो पीसीएस कैडर से आईएएस कैडर में जा रहे हैं वो फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली नहीं, अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई हमारी ये है, हम लोग सड़क पे भी आंदोलन करेंगे। और जैसा कि सरकार के लोगों ने ये कहा था, ये वादा किया था कि अगर कोर्ट से सही परिणाम नहीं आता, सरकार ने, केंद्र सरकार ने सही बिंदु, सही तथ्य नहीं रखे, जिससे कि केस कमजोर हुआ। हमारी मांग है सरकार से कि वो अध्यादेश लाए और हम लोग इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा नेतृत्व विजय बंधु के नेतृत्व में, स्थित प्रज्ञा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, सड़क से सदन तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को झुकाया जाए। और हम लोग नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी से भी हम लोग ने अपील की है कि हमारे मुद्दे को सदन में उठाएं, लोकसभा में उठाएं और राज्यसभा में उठाया जाए, जिससे कि एक अध्यादेश लाया जाए और अध्यादेश ला करके इस काले कानून को वापस लिया जाए ताकि हमारे शिक्षक सुरक्षित हों। हमारा नाम सैयद दानिश इमरान है, मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एनएमओपीएस और प्रदेश आईटी सेल प्रभारी अटेवा उत्तर प्रदेश।